आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और देश दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग कार्रवाइयों में 14 माओनवाज हलाक। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दो अलग अलग मुकाबलों में 14 माओनवाजों को हलाक कर दिया। हुकाम के मुताबिक पहली कार्रवाई में जिला सुकमा के जंगलाती इलाके में फायरिंग के तबादले के दौरान 12 माओनवाज मारे गए, जिनमें डिविजनल कमेटी मेंबर मंगटू भी शामिल है। दूसरी कार्रवाई में जिला बीजापुर के बसगोडा थाना इलाके के गांव गगनपाली के जंगलात से 2 माओनवाजों की लाशें बरामद की गई है, जिनमें बंगा मडगम शामिल है। मौके पर एक SLR और एक 12 बोर राइफल भी जब्त की गई है। हुकाम के मुताबिक आज जारी इंसदाद माओनवाज कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 14 माओनवाज हलाक किए जा चुके हैं। रेड फोर्ट धमाका केस में अहम पेशरफ डॉक्टर बिलाल मल्ला 16 जनवरी तक अदालती तहवील में। और रेड फोर्ट बम धमाका केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुलजिम डॉक्टर बिलाल नासिर मल्ला को 16 जनवरी तक अदालती तहवील में भेज दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से 8 रोजा रिमांड मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर बिलाल मल्ला को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदालत में पेश किया गया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनुज बजाज चंदाना ने फैरिकिंग की दलाइल सुनने के बाद मुलजिम की अदालत तहवील में तवस्सी का हुक्म सादिर किया। NI के मुताबिक डॉक्टर बिलाल मल्ला 10 नवंबर को रेड फोर्ट के करीब होने वाले खुदकुश धमाके के अहम साजिशी है, जिसमें 15 अफराद जाम बहक हुए थे। एजेंसी ने इन पर शवाहिद मिटाने की कोशिश का इल्जाम आयद किया है। काबिल जिक्र है कि इस केस में अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। DHS से मुंसलिक 70 से जायद एल डॉक्टर तकर्री के मुंतजिर कई माह से तनख्वाहें बंद। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से मुंसलिक 70 से जायद इंतहाई अहल और तजुर्बाकार डॉक्टर गुज़श्ता अक्टूबर 2025 से तकर्री के अहकामात के मुंतजिर है, जिसके बाइस इन्हें गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही है। काबिल एतमाद ज़राए ने बताया कि मुतासरा डॉक्टरों में MBBS, MD, DNB की आला डिग्रियां हासिल करने वाले डॉक्टर शामिल हैं, जो पहले ही सरकारी सर्विस में तैनात थे और उन्होंने बाकायदा इजाजत के साथ आला तिब्बी तालीम हासिल की थी। तहम तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्हें ताहाल मुस्तकिल तैनाती के अहकाम जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से वो बगैर काम और तनख्वाह के रह गए हैं। BCCI का KKR को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का हुक्म। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हिदायत दी है कि वो IPL 2026 के सीजन के लिए बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से हटा दे। BCCI के सेक्रेटरी अजित साइका ने खबरसां एजेंसी को बताया कि मुल्क और खत्े में हालिया पेशरफ्त के पेश नजर ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड ने KKR को मुस्तफिजुर रहमान की जगह किसी और खिलाड़ी को शामिल करने की इजाजत देने का फैसला भी किया है। BCCI के मुताबिक फ्रेंचाइज अगर मुतबादिल खिलाड़ी के लिए दरख्वास्त करती है तो इन्हें मंजूर किया जाएगा। बड़गाम में गैर कानूनी VPN के इस्तेमाल पर कार्रवाई, 2 FIR दर्ज। जिला इंतजामिया की जानिब से गैर मजाज VPN के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद बड़गाम पुलिस ने जिला भर में कार्रवाई अमल में लाई। पुलिस के मुताबिक जांच और निगरानी के दौरान 24 अफराद को पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया। तहकीकात और तकनीकी तज्जिये के बाद मिलिटेंसी से मुतल्लिक मनफी पस मंजर रखने वाले अफराद के खिलाफ 2 FIR दर्ज किए गए। पुलिस ने कहा है कि खुफिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल से संगीन सिक्योरिटी खतरात लायक हो सकते हैं। पाबंदी की अदम तामील पर 18 से 40 साल की उम्र के गैरा अफराद के खिलाफ BNSS की दफा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई। इनकी काउंसलिंग के बाद रिहा कर दिया गया।
کشمیر میں منشیات کا استعمال 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کو انتباہی کا اشارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 3.5 برسوں کے دوران منشیات کے لت میں مبتلا افراد کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت منشیات کے خلاف ایک وسیع آگاہی مہم چلا رہی ہے، جس کی نگرانی خود چیف سیکرٹری کر رہے ہیں، جبکہ مذہبی رہنماؤں سمیت تمام طبقوں کو اس مہم میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق مشیروں کی تربیت کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ بروقت مداخلت اور روک تھام ممکن بنائی جا سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بنے رہے تازہ ترین تفصیلات و مراسلوں، سیاسی و سماجی اقتصادی خبروں کے لیے روشن کشمیر کے ساتھ۔